So guys, let's discuss this question. Question is question is of assertion and reason, and the assertion given to us is unemployment and poverty are inseparable twins. ये कह रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू पॉवर्टी, इतनी बात कह रहा है। ठीक है, ये अनसेपरेबल ट्विंस, मुझे इतना इंग्लिश जाननी ही नहीं है, सिर्फ इतना बोल रहा है। क्या बोला इसने असर्शन में कि अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू पॉवर्टी। अगर अनएम्प्लॉयमेंट होगी, अगर हमें किसी भी कंट्री में, किसी भी देश में, किसी भी स्टेट में अनएम्प्लॉयमेंट अगर देखने को मिल रही है तो दैट विल अल्टीमेटली लीड्स टू पॉवर्टी। पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी। तो बिल्कुल सही बात है, अगर अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो लोगों के पास इनकम होगी, इनकम भी नहीं होगी। जब भैया अनएम्प्लॉयड है वो, तो क्या पैसे कमा रहा होगा? कुछ भी पैसे नहीं कमा रहा होगा, तो उसके पास इनकम भी नहीं होगी। एंड जब इनकम नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली हमें क्या देखने को मिलेगी? गरीबी देखने को मिलेगी। इनकम नहीं है तो इट विल लीड्स टू पॉवर्टी। तो दिस मीन्स अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी आर अनसेपरेबल ट्विन्स। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही असर्शन है। अब इसका रीजन क्या दिया हुआ है इन्होंने? रीजन इज गिवन टू अस दैट अनएम्प्लॉयमेंट इज द रूट कॉज ऑफ सोशियो इकोनॉमिक इवल्स। ये जो पॉवर्टी है ना, पॉवर्टी इज अ काइंड ऑफ व्हाट? पॉवर्टी इज अ काइंड ऑफ इकोनॉमिक इवल। तो अब हमें एक तुम्हें चीज और बताता हूं, ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है ना, अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट इज द कॉज ऑफ मेनी सोशल एंड इकोनॉमिक इवल्स। अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत सारे सोशल और इकोनॉमिक इवल्स का कारण है। मैं कह रहा हूं, ये अपने मुंह से मैंने बात कही है कि अनएम्प्लॉयमेंट सोशल जैसे क्या? अगर अनएम्प्लॉयड लोग होंगे, उनके पास इनकम है नहीं, तो वो क्या करेंगे? भैया पैसे तो सभी को कमाने हैं, तो वो क्या करेंगे? चोरी करेंगे। सोशल इवल्स इंक्रीज होंगे, थेफ्ट इंक्रीज होगा, ठीक है, रॉबरी इंक्रीज होगी। ये सब चीजें जो है सोशल इवल्स, ये इंक्रीज हो जाएंगे। कब? जब अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट हमें देखने को मिलेगी, तो इन दैट केस ये जो सोशल इवल्स है, थेफ्ट, रॉबरी, ये भी इंक्रीज होते हमें देखने को मिलेंगे। इकोनॉमिक इवल्स क्या है? ये जो पॉवर्टी हो गई, ये सब चीजें क्या है? इकोनॉमिक इवल्स। ये भी हमें देखने को मिलेंगे इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। बट यही जहां पर अब तुम बोलोगे कि सर बिल्कुल सही है, असर्शन भी सही है एंड रीजन भी सही है, क्योंकि आपने बोला कि अनएम्प्लॉयमेंट इज द रूट कॉज ऑफ ये। बट मैंने क्या बोला है? मैंने बोला है अनएम्प्लॉयमेंट इज द कॉज ऑफ मैनी, ज्यादातर जितने भी सोशल इकोनॉमिक इवल्स हैं उसमें से थोड़े बहुत या ज्यादातर का जो कारण है वो अनएम्प्लॉयमेंट है। मैंने ये नहीं कहा कि जितने भी सोशल इकोनॉमिक इवल्स हैं दुनिया में, जितने भी सोशल इकोनॉमिक इवल्स हो सकते हैं, ठीक है, वो अनएम्प्लॉयमेंट का ही कारण है। अब मैंने कहा एक सोशल इकोनॉमिक इवल होता है, मतलब एक सोशल इवल है रेप। अब रेप से अनएम्प्लॉयमेंट का क्या लेना देना? ठीक है, तो यही ये रीजन है। देखो रीजन यहाँ पे यही दिख रखा है कि अनएम्प्लॉयमेंट इज द रूट कॉज ऑफ ऑल ऑल ऑल। अगर ऑल की जगह मैनी लिखा होता तो ये रीजन सही होता, बट यहाँ पर ऑल लिखा हुआ है, इसलिए ये रीजन गलत है। मतलब देखो, मुझे भी ठीक लग रहा था पहली बार को देखने में, मुझे भी ये रीजन ठीक लग रहा था, तुम्हें भी लग रहा होगा, बट ये रीजन ठीक नहीं है, क्योंकि एक वर्ड ने सारे स्टेटमेंट को बदल दिया। ठीक है, एक वर्ड ने कि अनएम्प्लॉयमेंट इज द रूट कॉज ऑफ मेनी सोशल इकोनॉमिक इवल्स होता तो ये रीजन सही होता, बट अगर ऑल लिखा हुआ है तो दिस रीजन इज कंप्लीटली फॉल्स। दिस रीजन, ये रीजन बिल्कुल गलत है। तो द रीजन इज फॉल्स एंड असर्शन इज ट्रू। दैट इज, ये जो हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन।